हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम फरवरी महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आज अगर आप देखोगे हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स है, एक हमारे पास इंडेक्स है। तो क्वेश्चंस बहुत कम है, इसलिए दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इसमें हम टोटल 2 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इंडेक्स वाले सेक्शन में हम टोटल 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल लास्ट तक सुनना है, ताकि हर क्वेश्चन आपके अंदर तक जो है वो चला जाए। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे, एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फरवरी महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज हम 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स को और इंडेक्स को। गवर्नमेंट स्कीम्स में 2 क्वेश्चन और इंडेक्स में हम 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी सरकार है या कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है लाडली बहना। तो आपको यहां से याद रहेगा, लाडली बहना स्कीम स्टार्ट की है ताकि 1000 रुपये हर महीना, मतलब इसमें आपको कंफ्यूज किया जाता है, 12,000 रुपये 1 साल का भी वो लिख सकता है, हर औरत को दिया जाएगा जो कि फाइनेंशियली वीक है, गरीब है, और या फिर उसका गरीब बैकग्राउंड जो है वो रहा है। तो मतलब 1000 रुपये 1 महीना या फिर 12,000 रुपये पूरे साल में दिए जाएंगे। और ये स्कीम स्टार्ट की है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो उन्होंने स्कीम को लॉन्च किया है लाडली बहना के नाम से, ताकि 1000 रुपये हर महिला को दिए जा सके जो कि गरीब हैं। और चीफ मिनिस्टर ने स्पेशली इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे हैं पूरे 5 साल के अंदर, जो हमने इस स्कीम के अंदर खर्च करने हैं। और जो लाडली स्कीम है वो हर तरह के गरीब सेक्शन को मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, कहीं से भी हो, क्योंकि ये लाडली लक्ष्मी स्कीम के माध्यम से ही चलाई गई है।
मतलब एक स्कीम चल रही है ऑलरेडी, लाडली लक्ष्मी स्कीम, जिसमें औरतों को 12,000 रुपये एक साल के दिए जाएंगे, मतलब उसमें भी 1,000 रुपये महीना ही है, लेकिन ये गरीबों के लिए है। वो बेसिकली अलग अलग सेक्शंस के लिए स्टार्ट की गई थी और ये अनाउंसमेंट स्पेशली की गई है नर्मदा नदी के पास, जहाँ पे नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई और वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें गरीबों को ऊपर उठाने के लिए आयोजित किया गया, तो वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया। और साथ ही साथ ये नर्मदा में वहाँ पे एक नर्मदा कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, नर्मदा लोक बनाने की बात की गई है और ये बनेगा महाकलेश्वर जो टेम्पल है उज्जैन में, उसके पास जो है वो बनाने की बात जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने कही है। तो अपने इस क्वेश्चन को याद रखना है, लाडली बहना स्कीम या फिर आपको आ जाए लाडली लक्ष्मी स्कीम, दोनों का मोटिव सेम है, 1,000 रुपये एक महीना जो है वो औरतों को देना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी सरकार है जिसने रिसेंटली एक स्कीम को स्टार्ट किया है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो कि ऑर्फन्स के लिए है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए है, डेस्टिट्यूट वुमेन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं, मतलब जो अनाथ हैं या फिर जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं जो किसी भी तरह से समर्थ नहीं हैं, तो उनके लिए स्कीम को स्टार्ट किया गया। ये है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। ये स्कीम स्टार्ट की है हिमाचल प्रदेश ने, तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। इस स्कीम को 16 फरवरी को लॉन्च किया गया था। सेकंड मीटिंग थी हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की, क्योंकि अभी अभी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, नए चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुक्खू से याद रख सकते हैं। सुख जो स्कीम है वो हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की है, स्पेशली अनाथ बच्चों के लिए, जो भी अनाथ हैं या जो औरतें या फिर जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए रहने योग्य जगह नहीं है, तो उनके लिए स्पेशली स्टार्ट किया गया है। तो उन्होंने स्पेशली एक नाम भी दिया है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के नाम से जाना जाएगा और उसको गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? अडॉप्ट करेगी। जितने भी बच्चे जो अनाथ हैं उनको गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी और उसको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के बच्चे जो है वो कहा जाएगा। और जनवरी 2023 में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री आश्रय योजना के लिए 101 करोड़ रुपए जो हैं वो रख लिए थे स्पेशली अनाथ के लिए। और कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि जो बच्चे अनाथ हैं जब उनकी एज 18 साल की हो जाएगी उनको स्पेशली डे केयर में रखा जाएगा, उनको रहने योग्य जगह दी जाएगी जब तक वो 27 साल के नहीं हो जाते, वहीं पे उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा। तो ये स्पेशल स्कीम स्टार्ट की है हिमाचल प्रदेश ने, बहुत ही अच्छा कार्य जो है हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। अगले सेक्शन के ऊपर आते हैं। अगला सेक्शन है हमारा इंडेक्स सेक्शन, जिसमें हम टोटल 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि फरवरी 2023 में नेशनल अक्रेडिटेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आता है, वाज रैंक्ड ग्लोबली इन द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा है इसके अंदर? तो नेशनल अक्रेडिटेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का जो रैंक है वो है 5th। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो याद रखना है नेशनल अक्रेडिटेशन सिस्टम ऑफ इंडिया जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, उसका 5वां रैंक है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन को स्लाइड से याद रख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में आप शामिल कर लें। तो इंडिया का ओवरऑल जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू कर रहा है, मतलब पिछले साल से ही जो है वो लगातार टॉप 10 में आता है। मतलब 2020 में भी वो टॉप 10 में था, लेकिन वो 10th पोजीशन पे था। अब पोजीशन इंप्रूव हुई है, 5वें नंबर पे आया है, लेकिन वो अब जो है वो है टॉप 10 में। तो पिछले साल भी टॉप 10 में ही था। तो पिछले साल थोड़ा सा स्कोर जो है वो इंडिया का ज़्यादा था, 0.956 था, अब 0.932 है। कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, लेकिन स्कोर में इंप्रूवमेंट जो है वो ज़रूर हुई है। तो याद रखना है रैंक अक्रेडिटेशन, नेशनल अक्रेडिटेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें, लेकिन क्वेश्चन को स्लाइड से आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट? कौन से पॉइंट सही हैं विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2023? तो जो पोस्ट ग्रेजुएट MBA कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग की गई है, 20 स्कूल्स की रैंकिंग की गई है जो कि फरवरी में रिलीज की गई है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो कि फर्स्ट नंबर पे इंडिया में जो है वो बिजनेस स्कूल्स में रैंक करता है, जो रैंकिंग जारी की गई है, तो ISB जो बिजनेस स्कूल है वो टॉप इंडियन बिजनेस स्कूल है, और ये ओनली इंडियन बिजनेस स्कूल है जो टॉप 50 में शामिल है, लेकिन इसका रैंक 23rd जो है वो नहीं है, इसका रैंक जो है वो 39th है। 39th है। ये बात सही है कि टॉप 50 में सिर्फ एक ही बिजनेस स्कूल इंडिया का शामिल है, इंडियन बिजनेस स्कूल, लेकिन वो 39th रैंक है और एशिया में इसका 6th रैंक है।
तो बाकी स्टेटमेंट थोड़ी सी सही है, थोड़ी सी गलत है, तो हमने उसको सही कर दिया। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो पहली है, इस चीज को आपने याद रखना है। लेकिन टॉप 50 में एक ही इंडियन इंस्टीट्यूट है, ये बात आप याद रखेंगे। कोलंबिया बिजनेस स्कूल जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, उसका ग्लोबल लिस्ट में पहला रैंक है, मतलब वो टॉप 5 में आता है, और ग्लोबल बी स्कूल है ऑन द लिस्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल टाइम्स। तो आपने याद रखना है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। कोलंबिया बिजनेस स्कूल जो है वो टॉप रैंक का है, और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस 39th रैंक पे ऊपर है। इन एडिशन टू द इंडियन बिजनेस स्कूल या इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, याद रखना कि और भी 5 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टॉप 50 में तो नहीं है, लेकिन टॉप 100 में शामिल हैं। जैसे कि उसमें IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद है, IIM अहमदाबाद है, और IIM अहमदाबाद का जो रैंक है वो 51st है। अदरवाइज ये भी टॉप 50 में आ जाता अगर एक रैंक इंप्रूव हो जाता। फिर उसके बाद आता है IIM बेंगलुरु हमारे पास। IIM बेंगलुरु की रैंकिंग में भी जो है कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, वो 52nd नंबर पे है, 52nd नंबर पे है IIM बेंगलुरु। फिर उसके बाद आता है हमारे पास IIM कलकत्ता। IIM कलकत्ता का 76th रैंक है, IIM इंदौर का 89th रैंक है, और IIM लखनऊ का हमारे पास जो है वो 90th रैंक है। तो ये हमारे पास लिस्ट है, लेकिन टॉप 100 में टोटल हमारे पास जो इंस्टीट्यूट शामिल हैं वो है हमारे पास, एक तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, तो टॉप 50 में एक ही है। टॉप 100 में इसको मिला के 1 2 3 4 5 मतलब टोटल हमारे पास 6 इंस्टीट्यूट्स हो जाते हैं टॉप 100 के अंदर। तो तीसरी स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, बोथ 2 और 3। तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेट PSC में या UPSC में इस तरह से आ सकता है कि टॉप 100 में कितने शामिल हैं, तो आपने 5 नहीं लगा देना, 6 लगाना है, क्योंकि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भी है उसके अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर की अगर रिपोर्ट देखें, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स देखें 2022-23 का, जो कि रिलीज किया गया फरवरी में, तो इंडिया का रैंक 51 कंट्रीज में से कौन सा है जिसमें हाई क्वालिटी एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम मिलता है, जिसमें आप एक अच्छा बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो इंडिया का रैंक इसमें बहुत ही अच्छा है, 51 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक जो है वो 4th है। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो इसको आप किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर के तरह भी याद रख सकते हैं, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी जो है वो आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपने याद रखना है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर मॉनिटर 2022-23 ये ग्लोबल रिपोर्ट है जिसमें नए नॉर्म्स को अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें आप बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी देते हो। तो 4th रैंक आउट ऑफ 51 कंट्रीज, इसका मतलब बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम मिल रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जो आपको सिस्टम पूरा का पूरा, जो आपको बिहेवियर, जो आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो इंडिया का जो स्कोर है वो 6.1 है, जो स्कोर है वो 6.1 है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर माना गया है। इसका मतलब इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और 2021 में तो हम बहुत ही पीछे चले गए थे, हमारा रैंक जो है वो 16 था। तो 2022-23 की लिस्ट में हमारा रैंक जो 4th आ गया। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि 2021 में कोविड की रिस्ट्रिक्शन जो है वो जस्ट अभी थोड़ी सी हटी थी, जिसके बाद जो है वो हमारा रैंक जो है पीछे चला गया। तो सभी कंट्रीज़ का जो है पीछे चला गया, और इसमें स्कोर भी जो हमारा बहुत ही वीक था, 5 था सिर्फ, और बहुत ही कम स्कोर था। लेकिन उससे पहले हमारा स्कोर बहुत अच्छा था, 2020 में हमारा स्कोर 6.0 था, तब भी हमने 4th रैंक अचीव किया था। और इससे पहले 2019 में 5.8 था, जिसमें हमारा रैंक 6 था। तो हम 2019 से इंप्रूव करते आ रहे हैं। 2019 में 6 था, 2020 में 4th आ गया, फिर 2021 में कोविड के कारण पीछे चला गया, अब दोबारा से हमने उस रैंक को अचीव किया है। और टॉप कंट्रीज कौन सी हैं, मतलब हमारा तो 4th है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया है और ताइवान है। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर को बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन दी OECD सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स पॉलिसी ट्रेंड्स अप टू 2023 रिपोर्ट रिलीज जो कि फरवरी में की गई है, इंडिया का रैंक कौन सा है 50 कंट्रीज में से, और कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। तो इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 47th है, और टॉप कंट्री कौन सी है, जापान है। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, 2nd, लेकिन इस क्वेश्चन को आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। OECD इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसने इंडिया को रैंक किया 47th नंबर पे, क्योंकि इनकी एक रिपोर्ट है जिसको STRI बोला जाता है, सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स पॉलिसी ट्रेंड्स अप टू 2023, जिसमें यह बताया जाता है कि 2022 में ट्रेड के अंदर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कितनी की लगाई गई हैं, कितनी कंट्रीज जो हैं वो अच्छे से ट्रेड कर रही हैं। तो इंडिया 50 में से
47वें नंबर में से है, जिसका मतलब पता लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो अच्छी खासी इंडिया में लगाई जाती है। किसी चीज़ को लेके देखा जाता है कि कौन सी चीज़ें ट्रेड की जा सकती है, कौन सी नहीं की जा सकती, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो अपनी पॉलिसी तैयार करता है। तो मतलब इसमें OECD कंट्रीज जो है वो शामिल हैं, जैसे ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, सारी कंट्री शामिल हैं। तो टॉप कंट्री कौन सी है इसमें? जापान है और यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है, और 47वां रैंक जो है वो किसका है? इंडिया का। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्लाइड से ही इसको याद रख लें। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।